हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई होप आपने रेजोल्यूशन लिया होगा अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग फॉर द लाइक न्यू ईयर 2024। तो उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करेगा। डेफिनेटली आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा यहाँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। 2024 एक्सपेक्टेड टू बी ए ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी ए मतलब ऐसे हो, मतलब आशा की जा रही है कि ऐसा होगा। ए ईयर ऑफ गगनयान रेडीनेस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं, और आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कि इसरो कब फॉर्म हुआ था। और मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, 1970 के बाद हुआ था, इनोवेशन हुआ था इसका। और 2024 एक्सपेक्टेड टू बी ए ईयर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है ईयर ऑफ गगनयान रेडीनेस। रेडीनेस मतलब तैयारी के लिए, सोमनाथ ने बोला। एस सोमनाथ नाम है इनका। और ये बात कर रहे हैं जो PSLV पैसिव पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 के थ्रू अब 1 जनवरी को हमने एक्सपोसैट भेजा है। एक्सपोसैट का मैं बता देता हूँ, एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। और इसमें एक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है कि भाई वो रेज को इकट्ठा करके ये देखेगा कि ओरिजिन कब हुआ था। कॉस्मिक रेज जो एक्स रेज वगैरह हैं, इनको ये खींच के बताएंगे, जो कि न्यूट्रॉन एमिशन करते हैं, कि कितना लंबा टाइम से हमारा ये ब्लैक होल वगैरह है, या इसकी कितनी लाइफ रही है हमारी यूनिवर्स की। तो ये और जो पहले लॉन्च किए हैं जैसे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट है 2015 वगैरह में जो लॉन्च किए थे एक्ससेट वगैरह। इससे ये एक्सरे को पोलरीमीटर करेगा। जस्ट ये इमेजिंग वगैरह, इमेज फोटो नहीं लेगा, बट ये एक्सरे को पोलराइज करेगा और उसको देखेगा कि कितनी इसकी एज है। क्योंकि पोलरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी चीज़ की मतलब पोलराइज करके लाइट को, एक्सरेज को पोलराइज करके एक लाइन में स्ट्रीमलाइन करके उसके बताते हैं कि ये कितना टाइम स्पेक्ट्रम से देख के बताते हैं कि इसकी कितनी एज है किसी चीज़ की, ये है। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए ये है कि भाई इसरो जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं एक आर्टिकल फॉर्म में दे दूंगा लास्ट में, ताकि आप कमेंट सेक्शन में, ताकि आप अपने कम्युनिकेशन को सुधार सकें। और उन वर्ड का यूज करके देखना आप कैसे कंटेंट मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, जो किसी ने सजेस्ट किया था मुझे। इसरो हैज़ लाइंड अप, इसरो ने लाइंड अप कर लिया। लाइंड अप मतलब एक लाइन में लगे हुए हैं एक आगे आने वाले एक इवेंट के लिए। हैज़ लाइन अप ए सीरीज ऑफ टेस्ट, इन्होंने सीरीज ऑफ टेस्ट को लाइन अप किया फॉर गगनयान। तो इसरो हैज़ लाइन अप ए सीरीज ऑफ टेस्ट फॉर दी गगनयान। गगनयान के लिए उन्होंने सीरीज ऑफ टेस्ट को लाइन अप किया है। एंड इट्स एम्बिशियस मैन मिशन, और जो इसका एम्बिशियस है मतलब एक सपना सोच रखा है मैन मिशन के लिए। दिस ईयर एंड 2024 विल बी ए ईयर ऑफ गगनयान रेडीनेस। तो इन्होंने कहा इसरो ने लाइन अप कर रखा है। लाइन अप मतलब अपने काम को लाइन में लगा रखा है। सीरीज ऑफ टेस्ट के लिए फॉर गगनयान, गगनयान के लिए ये मैन मिशन होगा। इससे के थ्रू आदमियों को भेजा जाएगा और जो कि गगन पे जाएंगे। गगन किसका नाम है? अपने चांद का। इट्स एम्बिशियस मैन मिशन, एम्बिशियस जो इसका पूरा एक्सपेक्टेशन था या एक प्लान है आशा का, जो मैन मिशन आदमी जाएंगे इस पे थ्रू दिस ईयर 2024 विल बी ए ईयर गगनयान रेडीनेस। 2024 गगनयान रेडीनेस के लिए होगा। द स्पेस एजेंसी चेयरमैन एस्ट्रोनॉट सेड ऑन मंडे। वो आपकी सेकंड है, पास्ट में कह दिया था मंडे ने, आज तो ट्यूसडे हो चुका है। द बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड स्पेस एजेंसी, इसरो की जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर। अर्लियर इन दिस डे ऑन द डे हैड सक्सेसफुली प्लेस्ड इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इन PSLV मिशन C58 मिशन। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है, ये तो लॉन्च लेके गया था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोल पे जो लेके जाता है, और ये लेके गया उस इंस्ट्रूमेंट को लेके गया। उसको एक्ससेट बोलते हैं। तो एक्सरे जो एक्स रेज होती हैं, जैसे रेज को बांटा गया था कि इसकी जो वेवलेंथ के हिसाब से बताते हैं कि भाई रेडियो है, गामा है, अल्फा है, या जो एक्स रेज हैं, ऐसे ऐसे इनकी वेवलेंथ के हिसाब से बांटा। तो एक्सरे होती हैं, रेज किरण होती हैं। पोलरीमीटर सैटेलाइट इन PSLV 58 मिशन, 12 to 14 मिशन, 12 से 14 मिशन। ब्रीफिंग रिपोर्टर्स, ब्रीफिंग जो मतलब इनसे नॉलेज ले रहे थे। ब्रीफिंग होता है किसी चीज़ को ब्रीफ में बताना, नॉलेज देना। रिपोर्टर्स ऑन द इसरो एजेंडा फॉर 2024 ही सेड वी आर गोइंग टू गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना किसी चीज़ के लिए। फॉर एटलीस्ट 12 to 14 मिशन दिस ईयर, 12 से 14 मिशन हमारे होंगे। गेट रेडी, तैयार होना किसी चीज़ के लिए। ऐसे बोलते हैं ना किसी को, लेट्स गेट रेडी, तो लेट्स गेट रेडी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो 2024 इज गोइंग टू बी ए ईयर फॉर गगनयान रेडीनेस, तैयारी के लिए रहेगा गगनयान के लिए। दो यद्यपि, हालांकि, या इसके लिए दो के लिए हम यूज कर सकते हैं नेवरदलेस, फिर भी, यद्यपि।
जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी बताने की, दो या यद्यपि मैं बता रहा हूँ, या फिर भी नेवरदलेस मैं भी बता रहा हूँ। इट इज़ टारगेटेड फॉर 2025, इसको टारगेटेड किया गया है फॉर 2025। द गगनयान मिशन बिगेन विद द TVD-1। TVD-1 का मतलब होता है जो टेस्ट व्हीकल का डेमोन्स्ट्रेशन है, टेस्ट व्हीकल के डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब जानबूझ के अबोर्ट किया जाएगा। और अबोर्ट मिशन, अबोर्ट मतलब जानबूझ के बीच में रोक दिया जाता है, ताकि कैसे मान लो कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं तो किसी चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सक्सेसफुली कंडक्टेड इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर में एक ऐसा लॉन्च किया गया था कि अबोर्ट किया गया था मिशन। मान लो कोई दिक्कत होती है तो बीच में अबोर्ट करना पड़ जाता है, उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे, इसके लिए नेवी वगैरह को डिप्लॉय किया था इंडियन सी में। वी हैव 4 सच मिशन, ऐसे ही सेम मेरी सीरीज में मिशन होंगे। और टारगेट इज टू डू, हमारा काम करना है एटलीस्ट 2 मोर इन 2024, 2 और करेंगे 2024 में। बाय देन, उसके बाद, बाय देन मतलब उसके बाद, लेटर ऑन वी विल हैव 3 सो अबाउट मिशन डेमोन्स्ट्रेशन, अबाउट मिशन के डेमोन्स्ट्रेशन भी होंगे। मिस्टर सोमनाथ सेड, मिस्टर सोमनाथ ने कहा, ही सेड दैट अनमैन्ड मिशन वुड हेल्प द एजेंसी अंडरस्टैंड। अनमैन्ड मिशन जो है हेल्प करेगा एजेंसी को इट्स प्रिपेयर्डनेस। तो ये जो अनमैन्ड मिशन भी लेके जाएंगे कुछ, उसके बाद ही तो मैन को भेजेंगे। पहले टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, अगर अबॉर्ट करेंगे कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, उसके बाद आदमी को अनमैन ले भेजेंगे, उसके बाद लास्ट में आदमी को भेजेंगे। ही सेड दैट अनमैन मिशन वुड हेल्प करेंगे। देखो विल की जगह वुड यूज हुआ क्योंकि अनसर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है कुछ। हेल्प एजेंसी अंडरस्टैंड, एजेंसी को जो इसरो एजेंसी को हेल्प करेंगे। इट्स, इसको, इसकी जो प्रिपेयर्डनेस ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड एडिंग द इसरो वुड आल्सो कंडक्ट ए हेलीकॉप्टर बेस्ड ड्रॉप टेस्ट टू प्रूव द पैराशूट सिस्टम फॉर द अनमैन्ड मिशन। तो कह रहे हैं कि वेरियस हार्डवेयर यूज करेंगे या एडिंग करेंगे। इसरो ने, मतलब इन्होंने, सोमनाथ जी ने ऐड किया। इसरो वुड आल्सो कंडक्ट ए हेलीकॉप्टर बेस्ड ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे टू प्रूव पैराशूट सिस्टम फॉर द अनमैन्ड मिशन। देर विल बी मल्टीपल ड्रॉप टेस्ट, ऐसे बहुत सारे ड्रॉप टेस्ट होंगे कि पैराशूट सक्सेसफुल है कि नहीं है। आल्सो वी विल हैव ए लॉन्च पैड अबोर्ट। लॉन्च पैड पे ही मतलब कोई खराबी होगी, अबोर्ट मतलब होता है बीच में रोक देना किसी काम को। एंड हंड्रेड्स ऑफ सच वैल्यूएशन टेस्ट, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू करेंगे, चीज़ों की इवेल्युएट करेंगे, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल कंट्रोल सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंटल को जो कंट्रोल है, सपोर्ट सिस्टम मतलब जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एंड द क्रू मॉड्यूल, जैसे ऐसा ही एनवायरनमेंट बनाएंगे जैसे ऊपर होता है वैसे ही, ऐसे द क्रू मॉड्यूल जो जिसमें क्रू बैठ के जाएंगे, रिलीज टेस्ट, रिलेटेड टेस्ट एंड सिमुलेशन टेस्ट होंगे। ही सेड ऑन द अदर मिशन ऑफ 2024 ही सेड वी आर गोइंग टू हैव लॉन्चेज ऑफ द GSLV फॉर निसार। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। निसार एक सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। वी आर गोइंग टू हैव फर्स्ट फ्लाइट ऑफ GSLV, फर्स्ट फ्लाइट जो पहली इसकी उड़ान होगी GSLV की, विद इनसेट 3DS सून। इनसेट जो इनसेट सैटेलाइट्स होते हैं, जो इनसेट सैटेलाइट्स हैं, 3DS सून। द लॉन्च व्हीकल इज ऑलमोस्ट रेडी, लॉन्च व्हीकल के लिए रेडी है। द सेकेंड फ्लाइट ऑफ GSLV विल कैरी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो जो ये निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो, नासा और इसरो का कंबाइन है ये सिंथेटिक अपर्चर रडार। अपर्चर होता है एक होल बीच में, और रडार ये काम करेगा कि इससे लाइट गुजार के ऐसे ये फोटोग्राफी वगैरह करता है एटमॉस्फेयर की, कौन से ऊपर कॉस्मिक एटमॉस्फेयर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड हैं, उनसे एक सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे आप उसको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, उसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, और आपको वहाँ से पता चलेगा कि कैसे आप जो वर्ड आए हैं उनको कैसे अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।